हेलो गीक्स, वेलकम इन बेवेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ टैग्स के बारे में। ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट टैग है एब्रिविएशन टैग। इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो पहले समझते हैं कि देखिए, जब भी आप ऐसा देखे होंगे कि किसी भी पेज पे आप जाके माउस को, कर्सर को आप किसी पे ले जाए, किसी वर्ड पे, और वहाँ पे आपको कुछ दिख रहा हो, मतलब पॉइंटर कुछ पॉइंट कर रहा हो और ऊपर में लिखा हुआ आ रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एब्रिविएशन कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो ABBR टैग है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं उसी के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक पी टैग है। पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग। इसके अंदर ये लाइन लिखा हुआ है, और लाइन में यहाँ पे क्या है, ABBR टैग है, जिसके अंदर एक टाइटल है। टाइटल यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट है। हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन आपको यहीं से समझना कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो ये एट्रीब्यूट है, क्यों है, क्योंकि इसके किसके अंदर लिखा हुआ है, टैग के अंदर लिखा हुआ है, टाइटल इज इक्वल्स टू हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जब भी आप इस HTML पे पॉइंट कर्सर ले जाएंगे, तो ये आपको दिखेगा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में ऐसे करके। ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, VS कोड में जाके देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ओके, तो हम लोग आ गए यहाँ पे VS कोड में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ ले लेते हैं P, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं HTML इज या HTML इज यूज टू क्रिएट वेब पेज। ठीक है, ये हो गया। अब ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब किसी को पता नहीं कि HTML का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा ABBR टैग का यूज़। ABBR टैग ये लिख दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको HTML को कॉपी कर लूँगा, और इसके बीच बीच में आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया, इसको बीच में लिखना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ABBR के अंदर टाइटल लिखेंगे। टाइटल इज इक्वल्स टू, ठीक है, टाइटल इज इक्वल्स टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, और इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा। और यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ब्लैक में यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं हटा दिया कर्सर को, तो ये नहीं दिख रहा। अब फिर से यहाँ ले जाते हैं, तो ये देखिए दिख रहा। तो इस तरीके से ABBR टैग का यूज़ किया जाता है। जब भी आपको कुछ ऐसा करना हो, तो आप ABBR टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऐसे करके कर दिया, तो वही आएगा सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आपको ये दिख रहा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा जब भी आप ABBR टैग का यूज़ करेंगे विथ टाइटल। ठीक है। तो ये था ABBR टैग। अब नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। तो अब बात करेंगे डेफिनेशन टैग की। डेफिनेशन टैग क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन टैग का यूज़ किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में DFN टैग बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख रहा, वेयर when you use the DFN tag, it allows to specify the keyword of the content follow in the example। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, HTML को क्या किया गया, DFN के टैग के में लिखा गया, तो इसको किस तरीके से ये शो करेगा, ये टिल्टेड फॉर्म में शो करेगा। जैसे हम लोग अभी दिखाते हैं इसको करके, तो हम लोग VS कोड में जाते हैं और करके दिखते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे VS कोड में। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब मुझे HTML को डिफाइन करना है, तो मुझे क्या करना होगा, DFN टैग का यूज़ करना होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और
इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, सेव कर दिया। और मैं जाऊँगा यहाँ पे, देन इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए आपको टिल्टेड फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, ये HTML। तो ये इसका मतलब होता है डिफाइन करना, ठीक है। तो इससे तो ये ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, इसमें कुछ ट्रिक कॉन्सेप्ट है नहीं कि आपको याद करना। आपको डी एफ एन का यूज़ करना है डेफिनेशन के लिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ को आप डिफाइन करना चाहते हैं उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं कोड टैग की। कोड टैग एक्चुअली में यूज़ किया जाता है कोड को डिस्प्ले करने के लिए। देखिए, कोड और कोई नॉर्मल टेक्स्ट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर कोड को लिखना है तो अब कोड टैग के अंदर अगर लिख रहे हो तो आपको एक प्रॉपर वे में दिखेगा कि हाँ ये कोड है। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो विदाउट कोड टैग का यूज़ किए तो आपको पता नहीं चलेगा ये नॉर्मल टेक्स्ट है या कोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोड टैग का यूज़ करेंगे। तो चलिए कोड टैग का इसमें देख लेते यूज़ करके। तो हम लोग आ गए हैं VS कोड में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोड टैग लिखूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक जावा का कोड ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे क्लास सिंपल, और इसके अंदर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्च सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलिन। ये एक कोड है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अच्छे से दिखने के लिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये देखिए आपको इस तरीके से कोड दिख रहा है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन। और ये अगर आप यहाँ पे br टैग का यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा, जैसे कि ये हो गया। ओके ओके ओके, अच्छा। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ करूँ तो दिखेगा। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ कर ले रहा हूँ, पी, ओके। और मैं यहाँ पे इसको जाके कैंसिल कर दे रहा हूँ और यहाँ पे /p का यूज़ करूँगा, ओके। अब इसको सेव कर दिया। अब फिर से इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, कहीं पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे br टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए लिख रहा हूँ, ओके। तो आप जैसे यहाँ पे br टैग का यूज़ कर सकते हो, br, और यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो br। ये हो गया। अब मैं इसको सेव करूँ और फिर से यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो ये हो गया जावा कोड। तो कोड का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। तो अब बात करेंगे कीवर्ड टैग की। कीवर्ड टैग का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको कीवर्ड का कोई बटन मिले, ठीक है। जैसे कहीं पे कंट्रोल लिखा हुआ हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, या बीन प्लस आर, ऐसा कुछ लिखा हो। तो वहाँ पे आप KBD, शॉर्ट फॉर्म में KBD बोलते हैं, KBD, या कीबोर्ड टैग भी बोल सकते हो, तो उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग VS कोड में देखते हैं। तो हम लोग VS कोड में आ गए और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक पहले पैराग्राफ ले लेते हैं और उसके अंदर ये लिख दिया, प्लीज़ प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी टू रीस्टोर क्रोम, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जैसे कंट्रोल को लिखने के लिए अब पहले इसको ऐसे ही करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, सही है, ओके। यहाँ पे ये पहले हम लोग ऐसे सेव करके और इसको दिखाते हैं, देन उसके बाद हम लोग ये देखिए आपको कैसे दिख रहा है, प्लीज प्रेस कंट्रोल शिफ्ट टी टू रीस्टोर क्रोम, ऐसे है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, KBD, ठीक है ये। और इसके बीच में लिख देता हूँ CTRL, फिर यहाँ पे KBD, ये लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शिफ्ट, और टी भी मान लीजिए, टी को भी आपको KBD के अंदर रखना, ओके। और यहाँ पे लिख दीजिए टी। तो ये हो गया। अब इसको ऐसे चेक कर लेते हैं,
टी को हटा दीजिए यहाँ से। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये आपको दिख रहा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको। अब देखिए इसके फॉन्ट में कुछ चेंजेस आ गए। अब ये लग रहा है कि ये इस फॉन्ट से और ये फॉन्ट में दोनों में क्या है, डिफरेंस है कुछ। तो आपको इसमें देखने में लग रहा होगा कि ये क्या है, कीबोर्ड का बटन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इस टैग का, कीबोर्ड टैग का। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे एक और टैग की, जो कि है एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, आपको कोई भी एड्रेस अगर वेब पेज में ऐड करना है तो आप क्या करोगे, एड्रेस टैग का यूज़ करो, उससे अच्छा कि आप कोई और टैग यूज़ कर रहे हो। सिर्फ आपको एड्रेस टैग के अंदर उसको लिखना है, तो एक एड्रेस फॉर्म में वो बन जाएगा। जैसे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक पी टैग ले लेता हूँ पहले, और मैंने सोचा कि चल ये पी टैग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एड्रेस है रैंडम एड, ये एड्रेस है। तो मैं इसको पहले ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे बी टैग यूज़ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे भी बी आर टैग और यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं फॉर। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको सेव कर लिया और मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश किया तो ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब मैं इस यहाँ पे एड्रेस टैग का अगर यूज़ करूँ तो देखिए क्या होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एड्रेस टैग, और इसके अंदर मैं ये प्रिंट कर दे रहा हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तो इसमें क्या बदलाव आएगा, ये देखिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके के फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये एक्चुअली आइडियल फॉर्म होता है एड्रेस का। जब भी कोई वेब पेज में एड्रेस हो तो इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप अगर एड्रेस टैग का यूज़ करोगे तो आपको इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आई होप कि ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये सारे टैग थे, आपको याद कर सकते हो, बस एक एक दो दो मिनट लगेगा याद करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।